हाय एवरीवन, दिस इज कार्तिक चावला। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आप सभी को समझाने वाला हूँ कि 6 पैक एब्स या 8 पैक एब्स कैसे बनाते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में इनकी विजिबिलिटी बढ़ाने का तरीका भी आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि पहले बनाएंगे तभी विजिबल करेंगे ना भाई। तो उसके लिए रेडी हो जाइए। लेट्स स्टार्ट विद द मसल एनाटॉमी। हर वीडियो की तरह जैसे मैं मसल एनाटॉमी सिखाता हूँ, उसको एक्सरसाइज कैसे कौन कौन सी लगानी है वो बताता हूँ, और एंड में आपके साथ टिप्स तो शेयर करूँगा ही करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो बेसिकली मसल एनाटॉमी मतलब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो हमारा पूरा ग्रुप होता है, एब्डोमिनल ग्रुप, सामने साइड में, इसमें कौन कौन से मसल एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जिस्ट करता है हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस। रेक्टस एब्डोमिनिस हमारा सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है, जिसके ऊपर हमारे एब्स बनते हैं। पहले तो ये नॉर्मल होता है, बिल्कुल प्लेन होता है मसल। फिर हम जैसे जैसे इसकी एक्सरसाइज करते हैं वैसे वैसे इसमें मसल्स डेवलप होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम कहते हैं एब्स। तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी कलर किया हुआ है। So this is my, I hope you can see, this is the front frame जहाँ पे मेरे 6 पैक्स विजिबल होते हैं। अभी मैं गेनिंग पे हूँ तो आपको 2 या 4 दिखेंगे, बट somehow 6 भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये सामने वाला जो फ्रेम होता है जिसमें 6 पैक्स आते हैं या फिर नीचे 8 पैक्स आते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। इसके आप देख सकते हो मैंने एरो भी लगा रखा है, क्योंकि इसके मसल फाइबर्स जो हैं वो वर्टिकल होते हैं, ऊपर से नीचे, राइट, दोनों तरफ। तो अब वर्टिकल होते हैं तो हमें इसकी वर्टिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन इसके 2 रीजन्स होते हैं, अपर रीजन होता है, लोअर रीजन होता है। मतलब अपर रीजन में हमारे ऊपर के 2 एब्स या फिर 4 एब्स आ जाते हैं, और लोअर रीजन में हमारे लोअर एब्स आ जाते हैं, मतलब 6 या 8 वाले। तो अब इसको हम ऊपर नीचे अलग अलग रीजन में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज भी अलग अलग रीजन में डिवाइड होगी। मतलब अपर एब्स को ट्रेन करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप बस एक मैट बिछा लीजिए, उसके ऊपर लेट जाइए उल्टे होके। उसके बाद अपने नीज़ को फोल्ड कर लीजिए एंड आपको क्रंचेस परफॉर्म करने हैं। याद रखना, गर्दन पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। कई लोग गर्दन पे हाथ रख के ऐसे क्रंचेस परफॉर्म करते हैं इस तरह से। हमने इस तरह से नहीं करना, क्योंकि उससे आपके सर्वाइकल इश्यूज हो सकते हैं। तो आपने बस गर्दन को सीधा रखना है, हाथ सीधा मैट पे बिछा लीजिए एंड ऊपर आइए, देन वापस नीचे, अप, देन डाउन। ये आपको मैट पे बिछा के करना है। और याद रखिएगा, अपने कोर को टाइट रखिएगा इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। ये आपकी अपर एब्स की एक्सरसाइज है। उसके बाद दूसरी अपर एब्स की एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है, आप केबल क्रंचेस कर सकते हैं। आप पुली के साथ कोई भी अपनी जो रोप है जिम में, उसको पुली से अटैच कर लीजिए, नीज पे बैठ जाइए मैट लगा के, एंड आपको सीधा नीचे की तरफ कंप्रेशन करना है अपने अपर एब्स को, देन स्ट्रेच, देन कंप्रेस एंड देन स्ट्रेच। ये 2 एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैं परफॉर्म करता हूँ अपने अपर एब्स को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद लोअर एब्स को ट्रेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लेग रेजेस वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप लेट जाइए मैट पे और आपने सीधा अपने लेग्स को ऊपर की तरफ उठाना है, देन नीचे लेके जाना है, देन ऊपर की तरफ उठाना है, देन नीचे लेके जाना है। इससे आपके लोअर एब्स ट्रेन हो जाते हैं। दूसरी आप एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं अपने लोअर एब्स को ट्रेन करने के लिए, आप बेसिकली हैंगिंग नी रेजेस कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर एब्स को ट्रेन करने के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट मसल ग्रुप, दिस इज रेक्टस मसल ग्रुप। अपर एंड लोअर एब्स की मैंने आपको एक्सरसाइज दोनों की बता दी। अब इसके बाद दूसरा मसल ग्रुप हमारे जो एब्डोमिनल पूरे ग्रुप में होता है, वो होता है हमारा एब्डोमिनल ओब्लिक्स, जिसको हम 2 रीजन में डिवाइड करेंगे। सो एब्डोमिनल ओब्लिक्स जो है साइड में एग्जिस्ट करते हैं हमारे। और कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारा ये जो रिब्स वाला एरिया होता है, इससे ये जाते हैं हमारे रेक्टस एब्डोमिनल्स में। इस तरह से डायगोनली ये अलाइंड होते हैं, इसीलिए इनको ओब्लिक्स कहा जाता है। अब ये जो मैंने ऊपर से इस तरफ डायगोनली नीचे लेके आया है, ये होते हैं हमारे, आई होप यू कैन सी, ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल ओब्लिक्स। आई होप क्लियरली आपको विजिबल भी हो रहे होंगे। तो ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल ओब्लिक्स। अब ये जो है इनको ट्रेन करने का क्या तरीका है कि आप साइड क्रंचेस कर सकते हैं। जैसे कि आप मैट पे पूरा लेट जाइए और नीज़ को दोबारा फोल्ड कर लीजिए, जैसे हम नॉर्मल क्रंचेस करते हैं। बट आपने क्या करना है, आपने हाथों को सीधा रखना है, नीज़ को आपने फोल्ड कर दिया तो आपके जो फुट होगा, आपके शूज़ होंगे, वो आपके हिप्स के पास आ जाएंगे। तो आपने हाथ को सीधा रखना है और आपने हाथ से साइड पे होके अपने शूज़ को टच करना है, देन दोबारा से शूज़ लेफ़्ट साइड पे शूज़ को टच करना है, देन राइट साइड में शूज़ को टच करना है, होल्ड करना है और कोर को टाइट रखना है। इससे आपके
एक्सटर्नल ओब्लिक्स जो है वो ट्रेन होते हैं। या फिर आप केबल क्रंचेस कर सकते हैं, लेकिन साइड में, मतलब जैसे आप नॉर्मल क्रंचेस केबल वाले लगा रहे थे फ्रंट की तरफ रोप लगा के, ऐसे ही आपको साइड में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाना है एक तरफ, और ऊपर से आपको रोप को होल्ड करना है। हाथ एल्बोज़ को मूव नहीं करना है आपने ऊपर नीचे, एल्बोज़ फिक्स रहेंगी, लेकिन अपने कोर को आपने ऊपर नीचे कंप्रेस एंड स्ट्रेच करना है, जिससे आप जो है अपने साइड ओब्लिक्स, एक्सटर्नल ओब्लिक्स को ट्रेन कर सकते हैं। अब ये एक्सटर्नल ओब्लिक्स की एक्सरसाइज हो गई। अब आपको बताता हूँ मैं दूसरे ओब्लिक्स जो होते हैं हमारी एब्डोमिनल ग्रुप में होते हैं इंटरनल ओब्लिक्स। आई होप यू कैन सी हियर नाउ। ये जो जाते हैं ये उल्टी तरफ जाते हैं, मतलब आपके रेक्टस एब्डोमिनस से नीचे की तरफ इस तरह से। सो राइट नाउ मैं गेनिंग पे हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, थोड़ा बहुत फैट है यहाँ पर। तो ये इस तरह से ऑपोजिट साइड जा रहे हैं आपके रेक्टस एब्डोमिनस से नीचे की तरफ एंड हिप्स की तरफ बेसिकली मैं कह सकता हूँ। तो ये है हमारे इंटरनल ओब्लिक्स, और इनको ट्रेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप साइड प्लैंक लगा सकते हैं, साइड ब्रिज प्लैंक जिसे हम कहते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इसको आप इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हैंगिंग लेग रेजेस या हैंगिंग नी रेजेस कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सामने की तरफ पैर को नहीं उठाना है, अपने साइड की तरफ कंप्रेस एंड स्ट्रेच करना है दोनों तरफ, जिससे आपके इंटरनल ओब्लिक्स जो हैं वो ट्रेन हो जाएंगे, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। इसके बाद हमारा जो थर्ड मसल ग्रुप आ जाता है एब्डोमिनल मसल ग्रुप में, थर्ड मसल बेसिकली वो है हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस बेसिकली बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, जैसा कि मैं आपको ब्लू कलर से दिखाता हूँ। बेसिकली ये अपने रेक्टस एब्डोमिनस से, आई होप यू कैन सी हियर दिस साइड, रेक्टस एब्डोमिनस से नीचे वाली तरफ होता है यहाँ पर, राइट, बिल्कुल नीचे की तरफ। और इसके जो मसल फाइबर्स है वो इस तरह से जा रहे होते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से, ये डिवाइड नहीं हो रहे होते, ये बेसिकली डिवाइड नहीं हो रहे होते बिल्कुल। आई होप यू कैन सी दिस ब्लू लाइन, इसको हम वेट बेल्ट भी कहते हैं। वेट बेल्ट हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, मान लो कि आप फैट लॉस कर रहे हो, तो फैट लॉस में ऐसा तो है नहीं कि एक एक्सरसाइज लगाओगे एब्स की तो एब्स से ही फैट जाएगा, या पेट से ही फैट जाएगा, या फिर आर्म्स की एक्सरसाइज लगाओगे तो आर्म्स से ही फैट जाएगा। जब भी हम फैट लॉस करते हैं तो पूरी बॉडी से फैट लॉस होता है, और सबसे लास्ट में कहाँ से होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस से, सबसे लास्ट में इससे होता है। तो मतलब बेसिकली ज़्यादा जो फैट होता है बॉडी में वो यहीं पे ही इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से इसको वेट बेल्ट कहते हैं, क्योंकि फैट का वेट यही होल्ड करता है लास्ट तक। जब आप बिल्कुल श्रेड हो जाओगे ना, बिल्कुल श्रेडेड पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ से फैट जाएगा, उसके बाद आपका ओवरऑल एकदम श्रेडेड आप लगोगे, क्लीन लगोगे, फैट हटा हुआ दिखेगा आपका बेसिकली। तो अब इसको कैसे ट्रेन करना है, इसको ट्रेन करने के लिए आप बेसिक प्लैंक लगाओ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है प्लैंक, बहुत लोग रेकमेंड करते हैं, मैं भी करता हूँ, और मैं एक्सरसाइज परफॉर्म भी करता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आप नॉर्मल प्लैंक कर सकते हो, और या फिर आप क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल नीचे मैट पे लेट जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सुपियन लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, इस तरह से मान लीजिए कि ये मैं लेटा हूँ, ठीक है, ये मेरा वेस्ट है, तो आपने ये जो आगे वाला जो लेग वाला एरिया है, इसको आपने बेंड नहीं करना, नी से बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल लेग्स को स्ट्रेट रखना है, हिप्स से लेके अपना आगे टो तक, और बिल्कुल आपको उसको थोड़ा सा 30 डिग्री या 45 डिग्री पे ऐसे उठा देना है, और इसी पोजीशन पे होल्ड करके रखना है जब तक फेलियर ना आ जाए, जब तक आपका दर्द ना शुरू हो जाए पेट में, या दर्द होने दो, लिमिट क्रॉस करो अपनी, लेकिन होल्ड करके रखो, ठीक है। जब अच्छे से फट जाएगी ना, तभी पैर को नीचे लेके आना, तो वहाँ पे आपका ये जो है नीचे वाला ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ये ट्रेन होता है, और बहुत अच्छे से ट्रेन होता है। तो आप ये 2 एक्सरसाइज कर सकते हो। तो टोटल मैंने आपको 3 मसल ग्रुप बता दिए। एक है आपका यहाँ पे सामने रेड वाला रेक्टस एब्डोमिनस, उसके बाद है आपके ओब्लिक्स एक्सटर्नल इंटरनल, इसकी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, एंड देन लास्ट ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इसकी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। अब एक्सरसाइज तो मैंने आपको बता दी, मसल्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये भी बता दिए, ओके। तो जो टिप्स हैं वो आपके लिए ये रहेंगी कि जब भी आप फैट लॉस करेंगे, पहली टिप तो सबसे पहले ये मत सोचिएगा कि मैं 6 पैक एब्स के लिए बस लोअर एब्स की ट्रेनिंग पहले करता हूँ और अपर एब्स की बाद में करता हूँ, क्योंकि मुझे लोअर एब्स चाहिए या फिर वो जल्दी हट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप फैट लॉस करेंगे, सबसे पहले आपके
अपर एब्स का फैट हटेगा और सबसे पहले ऊपर के एब्स विजिबल होंगे। फिर धीरे धीरे आप मोटिवेट होंगे उनको देख के कि हाँ ये अपर एब्स आ गए हैं। फिर नीचे वाले लोअर एब्स के लिए आप मोटिवेट होंगे, उनकी एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। फिर आप ट्रांसवर्स फैट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। दूसरी चीज़, आपके 6 पैक्स होंगे या आपके 8 पैक्स होंगे, ये आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड नहीं करता है, आपकी डाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये टोटली डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे। हो सकता है कि आप बार बार एक्सरसाइज कर करके ट्राई करी जाओ कि मेरे 4 एब्स है लेकिन 6 या 8 नहीं है, तो मैं लोअर एब्स की एक्सरसाइज ज़्यादा लगाऊंगा तो उससे हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके जेनेटिकली ही 4 एब्स हैं तो 4 ही रहेंगे, उसके बाद सीधा आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस आ जाएगा, आपका 6 पैक या 8 पैक नहीं आएगा। हो सकता है आपके 6 पैक आ जाए लेकिन आप 8 के लिए ट्राई करो, आपके 8 ना आए। तो वो टोटली आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। एक तरीका है पता करने का कि फ़ैट, मतलब मान लीजिए आपका फ़ैट है तो भी एक तरीका है पता करने का कि हमारे 6 पैक्स हैं कि नहीं या नहीं। तो बेसिकली ये मेरे 4 एब्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरा थोड़ा सा जो फ़ैट है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे इकट्ठा कर लूँगा बेसिकली, एंड फिर मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे हाथ लगा के चेक करने का कि मेरे को कुछ मसल जैसा फील हो रहा है या नहीं। एंड फिर आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से मेरे 6 होने चाहिए। तो आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपको कुछ फील हो रहा है तो ओबियसली आपके अंदर एब्स जनरेट हो रहे हैं, एब्स बन रहे हैं आपके, और आपके 6 पैक है या 8 पैक है वो आपको पता चल सकता है इस तरीके से। और एक और टिप आप सभी के लिए कि जब भी एब्स की विजिबिलिटी बनानी हो तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको फैट लॉस डाइट पे आना पड़ेगा, प्लस ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू कीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हीं से आपका ये जो बेली फैट होता है, ओके, एक्स्ट्रा फैट जो इकट्ठा हो जाता है, लव हैंडल्स यहाँ पे साइड पे हम परेशान रहते हैं, लव हैंडल्स नहीं जाते हमारे, तो वो ग्रीन वेजिटेबल से जाएंगे। आप ब्रोकली खाइए, आप कुकुम्बर खाइए, ये सब जो वेजिटेबल्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं आपका फ़ैट लूज़ करवाने में, स्पेशली बेली फैट लूज़ करने के लिए। तो इन्हें ये जो है टिप्स थी आप सभी के लिए। तो मैंने सबसे पहले आप सभी को मसल एनाटॉमी बता दी, कौन कौन से मसल्स हैं, उनको ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज बता दी, और टिप्स बता दी किस तरह से विजिबिलिटी आपको बढ़ानी है। और आई होप यू लाइक द वीडियो। अलग से एक सेक्शन में अलग से एक वीडियो भी लेकर आऊँगा आप सभी के लिए इन सभी एक्सरसाइज का, गेनिंग में कैसे लगानी है, कटिंग में कैसे लगानी है, उसका एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तो वो देखने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर रहना, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में लिख देना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।